नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पर। एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम की डेट है वो फाइनल हो गई है और हम जो सेंटर हैं वो भी मिल चुके हैं। तो कई बच्चों को ये परेशान भी हैं, कुछ बच्चे खुश भी हैं कि जिन्होंने पूरे महीने जो कई महीने गुजर चुके हैं उन्होंने पूरी साल तैयारी की है। और कुछ बच्चों के लिए परेशानी की बात है कि उन्होंने इतने महीने ऐसे ही गुजार दिए, लेकिन अब वो इतने परेशान हैं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अपना कीमती समय बर्बाद किया और आज आज वो पूछ रहे हैं कि कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए, ऐसा शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए जिससे कि हम अ, परीक्षा को पास कर सकें और जो परीक्षा पास कर सकें, किसी भी तरह से पास हो जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सफलता होती है, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उसका आपको अनुभव भी मिलेगा और अनुभव ज्ञान के साथ साथ आपको आपकी मंजिल भी मिलेगी। तो शॉर्टकट के रास्ते में ना पड़े। आपने जितना समय बर्बाद कर दिया वो तो गया। अब आपका वो कीमती समय है वो वापस कभी नहीं आएगा, ना ही आ सकता है। तो जितना भी समय है आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, तिगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप अपना सिलेबस जो है कि कवर कर पाओगे। तो जितना भी समय है, दिसंबर आपके पास बचा है, जनवरी है, फरवरी में एग्जाम है, यानी कि 2.5 महीना मान लीजिए आप। 2.5 महीने में बहुत सारी छुट्टियां भी हो जाती हैं, सर्दियों की भी छुट्टियां हो जाएंगी। तो इसका फायदा आपको उठाना है। स्कूल बंद हो जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन घर बैठ करके आपको पूरा सिलेबस सबसे पहले चेक कीजिए। चाहे वो हिंदी का हो, तो मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, हिंदी के बारे में ही बताती हूँ कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल अपना बनाइए। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब ज़्यादा समय आपका बर्बाद हो गया है तो उस कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो सिलेबस आप चेक करने के बाद पहले या दूसरे पेज पर ही वो सिलेबस आपका होता है, टॉपिक होता है। उसमें सामने जो अंक भी लिखे होते हैं कि ये गद्यांश, हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास इतने नंबर का आएगा। व्याख्या कितने नंबर की आएंगी, गद्यांश पद्यांश में से जो भी व्याख्या है, क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, संस्कृत में से भी गद्यांश पद्यांश आते हैं। यानी कि आपको टाइम टेबल पूरा सेट करके ज़्यादा टाइम जो है वो आपको देना होगा। उसके बाद आप अच्छी तैयारी, इतने कम समय में भी आप अच्छी तैयारी। बच्चे बिल्कुल भी निराश नहीं हो और ना ही आपको निराश होने की ज़रूरत है। और मास्टरमाइंड मास्टरमाइंड लीजिए, चाहे गाइड लीजिए, जितने जो भी मास्टरमाइंड हैं या फिर किताब हैं, पीछे जो मॉडल पेपर होता है उसको आप सॉल्व कीजिए। जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उनको आप फाइनल का पेपर समझ करके आप उनको सॉल्व कीजिए। कुछ मास्टरमाइंड में उत्तर सहित भी जो मॉडल पेपर होते हैं वो दिए होते हैं। कुछ मास्टरमाइंड में ऐसा होता है कि पेज नंबर दे दिया जाता है कि इस गद्यांश का उत्तर या इस क्वेश्चन का उत्तर इतने पेज नंबर पर हम मिलेगा। तो आप उसकी तैयारी इस तरह से भी कर सकते हैं। मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद आप जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट व्याख्याएं हैं, इम्पोर्टेंट निबंध हैं, उनको आप सबसे पहले फोकस कीजिए। और फिर लिखने का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है
किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, किसी भी टॉपिक को बिल्कुल भी मत रटिएगा, आप उसको समझिए। नहीं समझ में आता है अपने टीचर से, सब्जेक्ट टीचर होते हैं स्कूल में, वो कॉलेज में, वो आप उनसे सलाह मशविरा लीजिए, पूछिए, कई बार पूछिए, नहीं समझ में आता है, उसको एकांत में भी बैठ करके उसको जो है कि उसकी तैयारी कीजिए, तो इससे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने मॉडल पेपर्स बता दिए, क्योंकि हाफ ईयरली जो एग्जाम हुए थे, मैंने जब कॉपी चेक की थी, पेपर देखा था, तो मास्टरमाइंड में से कम आपको मैं बता दूं कि काफी ज्यादा क्वेश्चन एक या दो मॉडल पेपर्स में से आए थे। तो आप वो जो मॉडल पेपर हैं उन पर तो सबसे पहले फोकस कीजिएगा, उसके बाद आप जितने भी इम्पोर्टेंट गद्यांश पद्यांश हैं, जितने भी पाठों के जो क्वेश्चन आंसर हैं, उन पे ज्यादा फोकस कीजिए। ये सभी विषयों के लिए अलग अलग टाइम टेबल बना लीजिए। जितनी मौज मस्ती करनी थी वो सब अब कुछ महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। बस अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनल परीक्षा पर दीजिए। प्री बोर्ड आपके जनवरी में होते हैं और फाइनल की जो परीक्षा है वो फरवरी के लास्ट वीक में हो सकती है। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि प्रेशर बिल्कुल मत लीजिएगा। जो समय बर्बाद हो गया वो अब आने वाला नहीं है। आप कम समय में भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल दिमाग पर दबाव मत दीजिए, मन को एकाग्र रखिए, प्रसन्न रखिए, विचलित तो बिल्कुल भी मत होने दीजिए। लिखने का अभ्यास करो, समझने का अभ्यास करो, सारे जीवन परिचय जीवन परिचय जो होते हैं उनके बारे में समझिए। एक साथ सभी जीवन परिचय करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा थोड़ा आज जीवन परिचय कर लिया तो इसके बाद आप दूसरा कोई टॉपिक चूज कर सकते हो, गद्यांश कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अगर एक साथ जीवन परिचय समझेंगे या करेंगे तो खिचड़ी सी पक जाती है। तो ऐसा मत कीजिएगा, मेरी सलाह बिल्कुल मानिए। और जहाँ भी जरूरत होगी आप मैं उन बच्चों के लिए भी बोलती हूँ कि वो बच्चे सलाह ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बच्चों के लिए बनाया है। बस आज के लिए इतना ही। बोर्ड की तैयारी कीजिए, मस्त होकर कीजिए, खुश होकर कीजिए, प्रेशर बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।